हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है टीटीई की वैकेंसी से रिलेटेड। मुझे कई लोगों ने जीमेल पर ईमेल भी किया हुआ है और इसके अलावा कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे ही मैसेज किए कि टीटीई की नई भर्ती निकली है क्या। तो इसके बारे में जब इंटरनेट पर चेक किया तो मुझे ये पेपर कटिंग मिली हुई है जो कि सामने आपके दी हुई है। इसके अलावा ये इंटरनेट पर भी मैंने चेक किया, कई वेबसाइट पर भी दी हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या ये सही है, नहीं है, क्या होगा क्या नहीं है। देखिए, टीटी की वैकेंसी के बारे में एक चीज़ आप याद रखिए कि अलग से सेपरेट ये वैकेंसी अभी बहुत टाइम से नहीं निकली हुई है। मेरे ख्याल से शायद आखिरी वैकेंसी 2011 या 12 के टाइम पे निकली थी जिसमें टीसी की वैकेंसी इंक्लूड थी। अब जो टीटी की इस बार वैकेंसी निकल रही है इनके बारे में सबसे पहले एक चीज़ जान लो, ये वैकेंसी लगभग 2500 के करीब दी हुई है कि 2500 के लगभग निकलेंगी। और सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वैकेंसी अगर सच में निकलनी है तो ये निकलनी क्यों है। देखो, लॉकडाउन के चलते कई चीज़ों पर से इसका पड़ने वाला है कि जहां पर भी रेलवे ये सोचती है कि रेलवे अपने घाटा को पूरा कैसे करे और रेलवे को जो लॉकडाउन से घाटा हो रहा है उसे वो पूरा जरूर करेगी। अब जो लोग विदाउट रेलवे में घूमते हैं उनको चेक करने के लिए टीटी की इतनी वैकेंसी जो है वो पर्याप्त नहीं है। भारतीय रेलवे में अभी भी बहुत से टीटीई के पद खाली हैं। मैं भी रेलवे में सफ़र करता हूं, आप भी सफ़र करते होंगे। आपके यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने यहाँ का पता है। मैं लगभग 1.5 साल से अप डाउन कर रहा हूँ। मुश्किल से ही अभी तक 3 या 4 बार मुझे टीसी ने कभी पूछा होगा टिकट के बारे में, वरना टीटी दिखता ही नहीं है। और इसके अलावा स्टेशनों पर भी टिकट चेक नहीं होती है। तो रेलवे के मन में बहुत पहले से था कि टीटी के लिए सेपरेट वैकेंसी अलग से निकाली जाएंगी। हो सकता है ये उसी के संबंध में हो और वैकेंसी निकाली जा रही हो। और अगर ये 2500 वैकेंसी सच में निकल रही हैं तो यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा एक बोनस ऑफर मिल रहा है आप लोगों को जॉब लेने का। और इसमें आप आराम से ले सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। इसमें ये नहीं है कि आपका ज़्यादा स्टेजेस हो, इसमें स्टेजेस भी कम होती है। इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा जब ये वैकेंसी निकलेगी। अभी हाल फिलहाल में आप ये जान लीजिए कि इसमें आप लोगों को वैकेंसी में 12th पास से निकलेंगी आपकी, और इसमें आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन वैकेंसी के निकलने से आपका जो एनटीपीसी और ग्रुप डी है उन दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर यही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टीटी की तरफ भागेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की प्रिपरेशन कमज़ोर है, जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल से नहीं भर पाए थे, सिर्फ 12th से भरा था, वो 12th पर तो फोकस कर ही रहे हैं। और उन लोगों के लिए ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि उनको टीटी की वैकेंसी फिर से निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रेजुएट लेवल वालों को ही मिल जाएगा कि उन्हें एनटीपीसी का फॉर्म तो भरा ही था, ग्रुप डी का फॉर्म भरा ही था, और साथ साथ अब टीटीई का ही फॉर्म भरेंगे। तो इन लोगों को 3 मौके मिले हैं यहाँ पर, जबकि एनटीपीसी में 12th वालों को सिर्फ 2 ही मौके मिल पाए। तो चांस आप लोगों को सीधे सीधे 3 मिलेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ का ध्यान रहे, 2500 जो वैकेंसी है पूरे भारतीय रेल में निकलेगी। यानी हो सकता है कि आप जिस जोन में अप्लाई करो हो सकता है वहाँ पर 100, 200 या 50 ही वैकेंसी हो, तो ये 2500 ऑल ओवर इंडिया में निकलेंगी। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2500 सिर्फ एक ही किसी बोर्ड में निकल रही हो। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है एनटीपीसी की डेट को लेकर कि कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। देखो, एनटीपीसी की डेट को लेके मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जो लोग इस वीडियो को ये सोच के देख रहे हो कि वीडियो में मैं कोई डेट बताने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। हम सिर्फ देखो एक एग्जाम की डेट को लेकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यू कि एनटीपीसी की डेट ये होगी, हर 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में एक वीडियो डाल ही देते हैं। और एनटीपीसी की डेट अभी नहीं आनी है, ना ही अभी इसका कोई वेंडर सेलेक्ट हुआ है। देखो, आपको कई प्रीवेट कॉन्फ्रेंस होने की डेट मिलेंगी, वेंडर के लिए निकलेगा नोटिस। इसके अलावा आप लोगों का कोई कंपनी सेलेक्ट होगी, कंपनी भी टाइम लगाएगी। और देखो, जिस हिसाब से देश की कंडीशन है, लॉकडाउन के चक्कर में जो देश को घाटा हुआ है, अपनी रेलवे को घाटा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए रेलवे अभी पेपर नहीं कराएगी। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से पेपर होंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। इवन सेंटर होते हैं, आपने देखा होगा, इवन सेंटर में बिल्कुल कंप्यूटर सट के लगे होते हैं बगल में, 1 मीटर का भी डिफरेंस नहीं होता है 2 कैंडिडेट के बीच में। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, 2-2, 3-3 दिए हैं, और मैंने ये चीज़ गौर की है कि ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप चलो अब एग्जाम देते टाइम आप सोशल डिस्टेंसिंग करा देंगे, जो लोग सेंटर के बाहर भीड़ लगाएंगे उन्हें आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे पूरे देश में जहाँ जहाँ सेंटर होंगे। तो एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, एग्जाम को बहुत टाइम लगेगा। जब तक कि ये कोरोना का मामला थोड़ी ठंडा ना हो जाए, ये जो रेड जोन में शहर हैं इनकी स्थिति ठीक ना हो जाए, जो ऑरेंज जोन में है वो ग्रीन जोन की तरफ ना बढ़े हैं, तब तक ये चीज़ नहीं होने वाली है। देखो, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू सिर्फ वही एग्जाम कराए जा सकते हैं जो वो मतलब छोटे लेवल पर हो रहे हों, या फिर राज्य सरकार जिन्हें करा रही हो, क्योंकि भाई वो अपने यहाँ ही एग्जाम कराएगी। तो सब अपने अपने हिसाब से एग्जाम कराएंगे। रेलवे की एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में और साथ साथ आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम, इन दोनों की डेट के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई डेट कंफर्म है। ये माने कि चलो भी 3-4 हो सकता है 5 महीने तो आपके यूं ही निकल जाएं। इसलिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते चलो, बहुत टाइम मिल रहा है। साथ ही साथ आपका कंपटीशन भी कम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
जब ये कोरोना का नहीं था यहाँ पर, तब भी आप लोगों का जो कंपटीशन था वो पिछले साल से आधा हो गया था। और अब तो भाई और ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इकट्ठी जब वैकेंसी निकलेंगी तो सब अलग अलग भागेंगे। तो ऐसे में तो सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए कि अगर आप तगड़ी प्रिपरेशन भी कर लो तो कोई ना कोई एग्जाम निकाल ले जाओगे और 2020 या 21 तक आप किसी न किसी जॉब को पालोगे। खैर फिलहाल अभी ये डेट को मतलब ज़्यादा मत सोचो इस डेट के बारे में, ये डेट कब तक आएगी, कब तक आपका एग्जाम होगा। और गाइस तीसरी चीज़ जो इस वीडियो में बात करनी है मुझे, वो ये है कि मैंने बहुत सी यूट्यूबर्स के थंबनेल पर ये चेक किया है जो वो वीडियो डालते हैं कि 2 महीने में एग्जाम निकल जाएगा, 3 महीने में एग्जाम निकल जाएगा, 4 महीने में एग्जाम निकल जाएगा। मैं तो आपसे पूछता हूँ ईमानदारी से, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लगता है कि 3 महीने में आप ग्रुप डी की पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, आज के हिसाब से एनटीपीसी की कर लेंगे, एसएससी, बैंक, कुछ भी हो, क्या आप कर सकते हो प्रिपरेशन? भाई मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ आप कर सकते हो। देखो 3 महीने पता नहीं चलता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद कि कब निकल गए। मैं ये मानता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में जो ग्रुप डी का लेवल है, देखो ग्रुप डी में कितने सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं, कुछ लोग तो पॉइंट मार्क्स में भी चले गए होंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो कि एनटीपीसी में हो या ग्रुप डी हो, आज के टाइम में कम से कम नहीं तो 5 या 6 महीने या उससे ऊपर ही टाइम चाहिए हमें प्रिपरेशन करने के लिए। आपको मैथ लगानी है पर डे, रीजनिंग लगानी है, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब पढ़ना है। और आप दिन भर इतनी तो फ्री हो नहीं कि खाना खाना और निकालने के बाद सिर्फ पढ़ाई ही करते हो, और भी काम करने पड़ते हैं घर के। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान में रखो कि ऐसे यूट्यूबर से हमेशा बचो जो आप लोगों को मोटिवेट करने के बहाने गलत दिशा में लेके जाते हैं। मैंने भी इतनी वीडियो डाली, आज तक मैंने किसी भी वीडियो के थंबनेल पर ये नहीं लिखा कि आप 3 महीने में एग्जाम निकाल लोगे, 4 महीने में निकाल लोगे। इवन मैंने अपने बारे में भी कभी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि मैं 3 महीने या 4 महीने में मैंने पेपर निकाला। मैं तो खुला बोलता हूँ कि मैंने 2012 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद क्लियर होते होते मुझे लगभग 6, 7 और 8 महीने लग गए थे पेपर देने में, तब जाके मेरी प्रिपरेशन हुई थी। मैंने साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। जब नया कैंडिडेट कंपटीशन लाइन में आता है वो सिर्फ पढ़ता है, वो बैच पढ़ता है, घर पे तैयारी करता है। मैंने कोचिंग के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे, तब जाके कहीं प्रिपरेशन हुई थी। उस टाइम पे भाई निठल्ला था, इंटर पास की थी, कुछ काम करना नहीं था, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए तैयारी कर ली थी। तो मैं भी यही कहता हूँ, हम सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप भी अपने हिसाब से अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, पढ़ाई में आप पूरी ईमानदारी दिखा रहे हो, कॉमन सी बात है आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जितना हो सके अपने आप को जो माइंड डाइवर्ट करते हैं हमारा, जो हमें फालतू की बातें बताते हैं, ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहो। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, इसको लेके चक्कर में नहीं पड़ो। मैं तो कहता हूँ एग्जाम की डेट की भी बात ही मत करो, बैंडर सब भूल जाओ, केवल तैयारी पर फोकस करो। अब मुझे पता है कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर कि भाई एग्जाम की डेट आ जाने दो, जाने कब तक आएगी, कब तक वेंडर सेलेक्ट हुआ, कब तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आएगी। मुझे पता है कि भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, मुझे पता है जो अब ले लोगे, लेकिन अपने चक्कर में दूसरों का क्यों यार बंटाधार कर रहे हो? दूसरों को तो कम से कम ठीक से पढ़ने दो। तुम्हें क्या है, तुम तो अपने लग गए हो बातें देने, कमेंट बॉक्स में आगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही देते हो, मुझे पता है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलते रहो। जो समझदार कैंडिडेट होता है वो जानता है कि उसे किस वे में चलना है, और जो कमजोर होता है या जिसे समझ नहीं है वो तुम्हारे झांसे में हो सकता है आ भी जाए। तो तैयारी पर फोकस करते रहो, नई वैकेंसी जो आ रही है उनकी जानकारी करते रहो, जो वैकेंसी मिले उसका फॉर्म अप्लाई करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। जहाँ तक आपकी रेलवे की बात है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो आपका ग्रुप डी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका टीटीई भी प्रिपेयर हो जाएगा, एनटीपीसी भी प्रिपेयर होगा। अगर आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पढ़ लें तो आपका एएलपी टेक्नीशियन भी साथ तैयार हो जाएगा। इसलिए रेलवे में वैकेंसी, रेलवे में किसी पोस्ट को पाने के लिए तो आपको सबसे बढ़िया है कि अगर आप 4-5 तरह की पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी एक ही है सिर्फ। ठीक, आप एसएससी भी प्रिपेयर कर सकते हो, एसएससी में भी कई वैकेंसी निकलती हैं आपकी, कई स्टेजेस पर भी निकलती हैं, बैंक में भी कई सारी निकलती हैं आपकी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस वगैरह, फिलहाल दुनिया की बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी। आप लोगों को अच्छा खासा मौका है, तो तैयारी कंटिन्यू करते रहो। और नई वैकेंसी जब भी आएगी मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा। हाल फिलहाल में आप लोग सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दो। और फिर से कह रहा हूँ यार, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो यार जो खामखा आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। देखो, जो स्टूडेंट होता है वो सामने वाली कंडीशन समझता है, जिसे सिर्फ अपना चैनल ग्रो करने से मतलब है, जिसे सिर्फ अपने इस चीज़ से मतलब है कि वो लोग अपने व्यूज़ आएँ, वो आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड देता ही रहेगा इंटरनेट पर, यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको कभी कुछ पोस्ट करेगा, कभी कुछ करेगा। तो प्रिपरेशन पर फोकस करो बस, सिर्फ आपके पास यही चाह रहा है। देखो, हम सब में से सब ऐसे नहीं होंगे जो भाई अंबानी की औलाद हो या कुछ ना कुछ हो, कि जिसके पास बहुत बड़ा पैसे का खजाना हो, फिर यूं हाथ डाला घड़े में और ये निकला है पैसे। हम सबको अपनी मेहनत पर कुछ ना कुछ निकालना है, हमें अपनी मेहनत पर ही सब कुछ करना है। इसलिए प्रिपरेशन ही हमारे पास एक साधन है जो हमें हमारे गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। तो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो। ठीक, इस वीडियो में नहीं कहूँगा कि तुम लाइक करो या कुछ और, जो तुम्हारी इच्छा है तुम जानो, बस तैयारी पर फोकस करो, अपने ध्यान को डाइवर्ट मत होने दो।
और इसके बाद मैं अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो है जीके जीएस की प्रिपरेशन को लेके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा और उसमें सिर्फ हम इस चीज़ पे बात